हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका प्रैक्टिस सेट 1.2। तो हम उसको सॉल्व करेंगे और ये 1.2 में आपको ग्राफ भी देखना है, ग्राफ भी सीखना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.2 का कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ग्राफ भी सॉल्व करके आपको दिखाना है ग्राफ कैसा बना। ठीक है, तो उसके पहले आपको टेबल्स बना के दिए हुए उसको कंप्लीट करना है। इक्वेशन भी आपको दिया हुआ है, तो उसके जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो टेबल है, इस टेबल के लिए x + y = 3, और ये जो टेबल है इस टेबल के लिए है x - y = 4, x - y = 4। ये कौन से टेबल के लिए? ये टेबल के लिए। ये जो टेबल है इसके लिए है x - y = 4, और ये जो टेबल के लिए x + y = 3। तो हम लोग पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग जो x + y की वैल्यू है, x + y = 3, इसमें हम लोग x = 3, x = 3, y = 5, y = 3, ये हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन में लिख देता हूं x + y = 3। हमको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट क्या करना है? x = 3, मतलब x की जगह पे 3, x की वैल्यू 3 है, प्लस y = 3, y इधर ही रहेगा, ये 3 है, ये प्लस है, इक्वल टू वो साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3, y = 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब ये इक्वेशन मैंने x3 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी आ गई 0, मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो मैं इसको 3 और 0 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? एज इट इज देयरफॉर x + y = 5, x + y = 5। अब x + y = 3, इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा 5, बट किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो मैं y की वैल्यू पुट करता हूं 5, x + y की वैल्यू 5 = 3, x = 3, दिस इक्वेशन इज प्लस, इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5, x = 5 - 3 = what? -2। मतलब x की वैल्यू मुझे क्या आ गई? -2, तो मैं यहां पे पुट करूंगा -2। तो मेरी x और y की वैल्यू क्या आ गई? -2 और 5, -2 और 5। ठीक है, इसी तरह हम लोग y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, ये भी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x + y = 3। इसके अंदर भी हम लोग पुट करेंगे 3, बिकॉज y की वैल्यू दिया हुआ है 3, तो y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3, x + 3 = 3, x = 3, दिस वन इज प्लस, इक्वल टू वो साइड में आएगा तो माइनस, x = 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0, मतलब मैं इसको 0 और 3 लिख सकता हूं। तो ये आपका इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दिया। अब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मैं ग्राफ सॉल्व करके आपको बताता हूं, बट इसके अंदर सेकंड इक्वेशन जो है, ये वाला सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इसका मैं ग्राफ सॉल्व करके दिखा देता हूं। सेकंड इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम देखते हैं ग्राफ। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम में क्या है? आपको मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया है यहाँ पे। इसके अंदर 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन के लिए मैंने 2 टेबल बना दिए हैं। दोनों इक्वेशन को दोनों भी टेबल में सॉल्व करने के बाद पुट कर देना है, तो फिर उसके बाद ग्राफ हम लोग बनाएंगे। इसके पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू क्या आती है वो पुट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, x की वैल्यू रखना क्या है वो, तो आप x की वैल्यू आप न्यूमेरिकल 1 से 10 तक के बीच की गिनती रख सकते हो, और उसके बाद x की वैल्यू को रखो और फिर y की वैल्यू सॉल्व करके आप निकालोगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसकी y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद दोनों के लिए एक ग्राफ बना के उसके अंदर
सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट सम्स को सॉल्व करता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाले को सॉल्व करता हूँ। तो x की वैल्यू मैंने पुट की है 0 और x की वैल्यू पुट की है 2 और x की वैल्यू मैंने पुट की है 3। तो मैं सारे x प्लस वाई इक्वल टू 6 में पुट करता हूँ। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6, वैल्यू मुझे 0 पुट कर रहा है x की वैल्यू, y इक्वल टू 6। 0 की वैसे भी कोई वैल्यू होती नहीं है, अगर 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो ऑब्वियसली y की वैल्यू आएगी 6। अगर मैं उसको उस साइड में भी लेके जाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो मैं वहां पे पुट कर दूंगा y की वैल्यू 6। तो इसको मैं 0 एंड 6 दे सकता हूं। इसके बाद मुझे पुट करना है x इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना, ध्यान देना। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू मुझे पुट करना है 2 इक्वेशन फर्स्ट में, तब हमारा इक्वेशन फर्स्ट का टेबल सॉल्व होगा। x की वैल्यू मेरी है 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, y यहां पे ही हो जाएगा 6 है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 2, y इक्वल टू 4। जितने भी आपकी वैल्यूज आ रहे हैं आप उसको बॉक्स बनाते जाइए ताकि आपको मार्क्स मिलने में आसानी रहेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, जो भी आपकी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, तो आपको आसानी से एग्जामिनर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। y इज इक्वल टू 4, तो मैं इसको 2 4। अभी मैं x इक्वल टू 3 पुट करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट में ही करना है हमको, इक्वेशन फर्स्ट ही चालू, तो उसके पे ही करना, वहां से हटना नहीं। इक्वेशन सेकंड में गलती से नहीं कर देना। तो हम फर्स्ट वाला लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारी कितनी है 3, मैंने जो वहां पे आपको टेबल में लिखा है 3, तो मैं x के जगह पे 3 पुट करूंगा। प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, ये प्लस है, इक्वल टू वो साइड में जाएगा तो साइन चेंज 3, y इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू आ गई मेरी 3, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 3, तो इसकी आंसर हो जाएगी 3 एंड 3। फर्स्ट टेबल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इसी तरह मुझे सेकंड टेबल भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड सॉल्व करता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सॉल्व करके बेटा लोग टेबल को जितना भी था y की वैल्यू मैंने फिल कर दिए। यहाँ पे मैंने अभी देखा था, आप लोगों ने सॉल्व किया, तो वहां पे मैंने पुट किया। अब इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। इक्वेशन सेकंड मेरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके अंदर भी आपको मैंने x की वैल्यू दी है 0 1 4, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह जिस तरह से हमने टेबल 1 को सॉल्व किया था। इसी तरह मैं टेबल सेकंड को सॉल्व करता हूं। से क्वेश्चंस चेंज है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू मुझे 0 पुट करना है, माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी 0 की वैल्यू कुछ होता नहीं, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, बट ये जो माइनस साइन है वो वेरिएबल्स में नहीं होता, उसको न्यूमेरिकल में जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू मुझे आ गई माइनस 4, तो इसको मैं 0 एंड माइनस 4 लिख सकता हूं। फिर उसके बाद मैंने बोला है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, मुझे मतलब x की वैल्यू मुझे 1 पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। ध्यान देना, इक्वेशन सेकंड में मुझे x की वैल्यू 1 पुट करना है। फिर मैं 1 पुट करूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, 1 पुट करता हूं 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस वन इज प्लस माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 3, 1 एंड माइनस 3। सभी लोग बेटा ध्यान से देखना, इसको इंपॉर्टेंट सब एग्जाम्स में आते हैं, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसी तरह से सॉल्व करना ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी पड़े और y की वैल्यू आपको अच्छे से निकलती जाए। इसको डायरेक्ट करने की कोशिश ना करना, हर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, तो सॉल्व कर करके ही आप सॉल्व करना। थर्ड मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड में ही पुट करना है, बिकॉज
हम लोग का सेकेंड टेबल चालू है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू मुझे पुट करना है 4। 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस वन इज प्लस माइनस 4 y इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, तो मैं इसको पुट करूंगा 0। तो ये मेरा हो गया 4 एंड 0। जितने भी इक्वेशन थे फर्स्ट एंड सेकंड मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसका ये ग्राफ सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग ग्राफ सॉल्व करते हैं। चलो, टेबल हमने सॉल्व कर लिया था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का टेबल मैंने सॉल्व किया था। अभी हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं ग्राफ कैसे बन रहा है। सबसे पहले एक मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। स्केल में मैंने बताया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, मतलब ये जो है 1 सेंटीमीटर है। जितने भी है आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपको ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। दिस वन इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हमने हम लोग ने सॉल्व करके यहाँ पे रखा है इक्वेशंस को। अब इस इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे दिखाना है वो आप ध्यान से रखिए। सबसे पहले मेरा x और y की वैल्यू 0 एंड 6 है। x की वैल्यू बोलता है 0, मतलब x की वैल्यू 0, दिस वन इज 0, और y की वैल्यू 6 बोलता है। बट 0 और 6 दोनों पॉजिटिव है, प्लस और प्लस है, तो हमको प्लस में ही जाना है, नहीं तो नीचे आओगे तो माइनस हो जाएगा। बिकॉज ये पूरा y एक्सिस और ये पूरा x एक्सिस है, तो इसके लिए हमको पोजिशंस में 0 एंड 6 x और y की वैल्यू, तो हमको पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में जाएंगे। तो ये 0 और ये 6, तो मतलब ये यहां पे आ गया, बराबर है। थोड़ा सा डार्क करेंगे, आपके पास ग्राफ बुक रहेगा, ग्राफ बुक में अच्छे से आप लाइन ड्रॉ करके उसको बनाना। फिलहाल तो मैं रफ वर्किंग ऐसा कर रहा हूं, तो आप ड्रॉ करके अपने बुक में बनाना। और सेकेंड मेरा क्या है 2 एंड 4। 2 इज x एक्सिस और 4 इज y एक्सिस। मतलब आप जब चेक करोगे अपने बुक में तो इस तरह से ड्रॉ रहेगा, तो ये इधर बराबर। और उसके बाद आता है 3 एंड 3। 3 आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहां पे आ गया, तो ये हो गया 3 एंड 3। अभी ये आपने लाइन देख रहा है, तो ये तीनों जो भी आपको पॉइंट्स आए हैं उसको आपको इसी तरह से ड्रॉ कर देना है। फिर ये कौन से इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ की वहां पे आप मेंशन कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसको छोटा सा ऐसा बॉक्स बना। ये मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशंस का ग्राफ के अंदर ये पुट कर दिया, बना दिया है। अब सेकेंड में आपको वैसा ही करना है। सेकेंड में क्या है 0 एंड -4। 0 x एक्सिस का 0, -4 y एक्सिस का, मतलब यहां पे। फिर 1 एंड -3, 1 x एक्सिस -3 यहां पे, मतलब अब देखो डॉट 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 मैं करता हूं, आपको आसानी पड़ेगा, तो ये यहां पे आता है। और फिर उसके बाद 4 एंड 0, मतलब पहला 4 y एक्सिस x एक्सिस का पहला 4 और y एक्सिस का 0, मतलब ये 4 और ये 0, मतलब ये यहां पे आ गई। तो आप देख रहे हो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन में होता है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको भी आप अच्छे से बॉक्स बना देंगे, तो ये आपका ग्राफ होगा। ये ग्राफ होने के बाद इसको अच्छे से अपने ग्राफ बुक में सॉल्व करना। ये लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए इस लाइन को ड्रॉ किया है। फिलहाल में लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन ड्रॉ नहीं करना है इसके अंदर, आपको समझ में आया करके मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया। बिकॉज मेरे पास स्केल नहीं है तो आपको लाइन ड्रॉ करके मुझे दिखाना पड़ा। तो यहाँ पे ये हो गया, डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, डॉटेड लाइन मैंने मिटा दी, और ये आपका अच्छे से ग्राफ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम मैंने सॉल्व कर दिया, सेकंड सम भी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है। ग्राफ बनाने के बाद ये ग्राफ का जो पॉइंट है,
दिस वन पॉइंट, ये पॉइंट कौन से फिगर पे जा रहा है वो आपको ध्यान देना है। एक्स एक्सिस का आपको यहाँ पे दिख रहा है 5, मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ डॉटेड लाइन में। एक्स एक्सिस का 5 और ये वाई एक्सिस के में आपको दिख रहा है 1, मतलब ये डायरेक्टली फाइनल आंसर आपका 5 एंड 1, बिकॉज एक्स एक्सिस मेरा पहला आता है 5, वाई एक्सिस मेरा 1 है, तो 5 एंड 1। आपको इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपके ग्राफ बुक में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है कौन से पॉइंट पे आया है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। बाकी का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है। इसमें जो भी डिफिकल्टीज रहेगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आप इसको सेंड कर सकते हो, जो भी तकलीफ रहेगी तो मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम्स करके दिखाया, सेकंड थर्ड उसके आगे का जो भी सम्स रहेंगे आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है।